तो परक्विजिट्स में देखा जाए तो एक है हमारा वैल्यू ऑफ गिफ्ट, वैल्यू ऑफ गिफ्ट और वाउचर अदर देन गिफ्ट मेड इन कैश। इसका मतलब क्या कहने का मतलब है आप समझिएगा। जैसे एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर है, ध्यान दीजिएगा। अब एम्प्लॉयर जो है, अब जैसे दिवाली आने वाली है, अभी अभी तो थोड़ा टाइम है, तो दिल्ली के अंदर एक रिवाज होता है कि जब कभी भी कोई भी एम्प्लॉय काम करता है दिल्ली में कहीं भी, तो एम्प्लॉयर उसको दिवाली के टाइम पे गिफ्ट देता है। अब गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है भाई, एनीथिंग, वॉच हो सकता है या फिर कोई होम अप्लायंसेस हो सकता है, कुछ भी दे देते हैं गिफ्ट में। आप सभी को पता है, अगर आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो शायद नहीं मिलता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर दिल्ली में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिवाली के टाइम पे गिफ्ट मिला होगा। जो गिफ्ट दिया जाता है और साथ के साथ दो गिफ्ट होता है, एक तो होता है कैश, मतलब लिफाफे में कैश डाल के दे दिया जाता है। कैश का इन द सेंस है कि कुछ पैसे रख के दे दिए जाते हैं, हो सकता है 1001 हो, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाते हैं, और प्लस में आपको क्या दे दिया जाता है, गिफ्ट। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया कहीं ना कहीं ये भी आपको जो मिल रहा है गिफ्ट, दो टाइप हो गए, एक तो नगद वाला गिफ्ट और एक हो गया मतलब कि नगद में नहीं है, सामान दिया जा रहा है। तो जो ये दोनों गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, सरकार कहती है ये आपके लिए परक्विजिट्स है। भले आपको कस्टमरी मिल रहा है, दिवाली पे मिल रहा है, दशहरे पे मिल रहा है, लेकिन आपको फायदा तो पहुंच रहा है, तो आपके सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब यहां पे गिफ्ट का एक वैल्यू डिसाइड किया गया है कि अगर इतने वैल्यू का गिफ्ट होगा तो उतने तक तो एग्जेम्प्ट कर देंगे, बाकी जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 5000 सरकार ने बोला है कि अगर आपको गिफ्ट कितने दिए जाएंगे, 5000 रुपए का कीमत का गिफ्ट। कौन से गिफ्ट की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। 5000 रुपए कीमत का जब गिफ्ट दिया जाएगा तो आपकी सैलरी में कोई परक्विजिट्स नहीं मानेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर 5000 से ऊपर हुआ तो जितना गिफ्ट मिला उसमें से 5000 माइनस करके बैलेंस विल बी टैक्सेबल इन द सैलरी हो जाएगा। लेकिन जो नगद मिला आपको, लिफाफे में जो पैसे मिले नगद, वो नगद पैसे 1 रुपए भी मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा वो पूरा। तो यानी गिफ्ट के केस में ध्यान देना, गिफ्ट आपका सामान मिलता है तो 5000 एग्जेम्प्ट है, लेकिन नगद में अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, कैश दे रहा है 1000, 2000, 500, वो पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। किस में माना जाएगा, सैलरी में माना जाएगा। तो वही कहता है वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वैल्यू ऑफ और टेकन अदर देन, टेकन है ये, टेकन अदर देन गिफ्ट मेड इन कैश, कैश के अलावा, और कन्वर्जन इनटू मनी। अब एक सवाल आता है, सर जो गिफ्ट सामान मिला है वो सामान जो है, वो सामान हम कैसे पता करें कि भैया ये कितने का है? तो मार्केट रेट निकाल लिया जाएगा और उसके हिसाब से उसका आपका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कहता है गिफ्ट इन कैश फुल्ली टैक्सेबल, यही बोला मैंने कि अगर नगद मिलता है आपको गिफ्ट तो क्या होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर काइंड में मिलता है, काइंड का मतलब सामान मिलेगा, इन केस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में अगर 5000 तक मिलता है देन नॉट टैक्सेबल, फिर टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इन केस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड करेगा 5000, देन देयर विल बी दो ऑप्शन है, या तो आप एंटायर अमाउंट टैक्सेबल करिए या फिर एक्सीड ऑफ 5000 टैक्सेबल करिए। मतलब कहने का मतलब है, सरकार कहती है कि मान लो आपको 6000 का गिफ्ट मिला, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आप 5000 माइनस करके 1000 टैक्सेबल कर दीजिए, और ऑप्शन नंबर 2 भी दिया है गवर्नमेंट ने, आप बहुत अच्छे भले इंसान हैं तो आप 6000 टैक्स दे दीजिए पूरे पे। दोनों ऑप्शन है। तो मैं तो समझता हूं कि भैया हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि 5000 माइनस करने के बाद, लॉ के अंदर ये क्लियरिटी नहीं है, तो किसी बुक में सॉल्यूशन 6000 मिल सकता है और किसी बुक में सॉल्यूशन 1000 मिल सकता है। तो मैंने दोनों लिखा, लेकिन हम क्या करेंगे एग्जाम में 1000, मैंने जितने भी सॉल्यूशन बनाए 10 ईयर के सबको मैंने 1000 यानी 5000 माइनस करेंगे। तो ये है हमारा गिफ्ट। तो एक बार मैं गिफ्ट को एक चार्ट के फॉर्मेट भी अगर समझाऊं मैं आपको, तो गिफ्ट
कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। गिफ्ट कितने टाइप से हो सकता है हमारा? सर गिफ्ट हो सकता है या तो इन टर्म्स ऑफ कैश, या तो क्या हो सकता है हमारा? कैश। अगर आपको कैश में गिफ्ट मिला तो कितने टैक्सेबल होगा बताओ? इस केस में तो आपके लिए होगा फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल होगा। अगर इन केस ऑफ, कैसे मिला आपको? इन केस ऑफ आपको मिला काइंड में। काइंड का मतलब भैया गिफ्ट में आपको सामान मिला। सामान हो सकता है ना आपका गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। आपको होम अप्लायंसेस मिल गया, या फिर कोई भी घड़ी मिल गया, कुछ भी मिल गया आपको, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में अप टू 5,000 विल बी एग्जेम्प्ट, और जो बैलेंस होगा, बैलेंस विल बी टैक्सेबल। जो बचा हुआ है उसको क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया?